जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। करन सेक्टर में फौज ने एक और दरअंदाज की कोशिश नाकाम बना दी है। इतवार की सुबह हाइडेड पोस्ट के करीब पेश आने वाली झड़प में 2 अस्करियत पसंद हलाक कर दिए गए। फौज के मुताबिक ये ग्रुप भारी हथियारों से लैस था और कंट्रोल लाइन पर पार करने की कोशिश कर रहा था। फौजी एहलकारों ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए अस्करियत पसंदों को रोक लिया, जिसके बाद शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। इस दौरान 2 अस्करियत पसंद मारे गए, ताहम लाशों को बॉर्डर फायरिंग के खदशे के बायस एहतियात से रिकवर किया जा रहा है। जराये के मुताबिक हलाकशुदा अफराद एक बड़े ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं, इसलिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। फौज ने कुपवारा और लाइन ऑफ कंट्रोल के दीगर सेक्टरों में भी निगरानी मजीद सख्त कर दी है। जेके स्टेट न्यूज के लिए शब्बीर खान की ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ने अंदिया दिया है कि जम्मू कश्मीर की बडगाम और नगरोटा असेंबली नशस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात बिहार असेंबली इंतखाबात के साथ ही कराई जाएगी। आज जारी बयान में कमीशन ने इन हलकों के लिए मुबस्सरीन की तैनाती का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इंतखाबात के ऐलान को करीब तस्वुर किया जा रहा है। कमीशन के मुताबिक कुल 470 अफसरान को बतौर मुबस्सर तैनात किया गया है, जिनमें IAS, IPS और दीगर सर्विसेज के ऑफिसर शामिल हैं। सियासी मंजरनामे की बात करें तो बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और पीपल्स अलायंस के दरमियान सहरखी मुकाबला मुतवक्का है, जबकि नगरोटा में BJP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान बराह रास्त टकराव देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके स्टेट न्यूज। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने इल्जाम आयद किया है कि लद्दाख के अवाम उनकी सकाफत और रिवायात भारतीय जनता पार्टी और RSS के हमले की जिद में हैं। उन्होंने लद्दाख को 6ठे शेड्यूल के तहत शामिल करने की हिमायत करते हुए कहा है कि लद्दाखी अवाम ने अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन जवाब में बीजेपी ने 4 नौजवानों को गोलियों से उड़ा दिया और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक को जेल भेज दिया। वाज़ेह रहे कि लेह में गुज़श्ता हफ्ते पुरतशद्दुद झड़पों में 4 अफराद जान की बाजी हार गए थे, दर्जनों जख्मी हुए, जबकि 50 अफराद को गिरफ्तार किया गया। राहुल गांधी ने कहा था, कत्लो गारत और धमकियां बंद की जाए और लद्दाख को इसका हक दिया जाए। इधर लेह में 5वें रोज भी कर्फ्यू नाफिज रहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता सिक्योरिटी जायजा इजलास में पाबंदियों में नरमी के फैसले पर गौर कर रहे हैं। ये झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब लेह एपेक्स बॉडी ने रियासती दर्जा और 6ठे शेड्यूल के निफाज के मुतालबे के हक में हड़ताल की कॉल दी थी। राज्यसभा इंतखाबात, फारूक अब्दुल्ला का नाम तकरीबन फाइनल, दीगर नशस्तों पर लॉबिंग तेज। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा नशस्तों पर इंतखाबात करीब हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत वाली हुकूमत को 4 में से 3 नशस्तों पर कामयाबी की उम्मीद है। जराये के मुताबिक NC सदर साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम तकरीबन तय है, जबकि बाकी 2 नशस्तों पर उम्मीदवारों के नाम पर मशावरत जारी है। पार्टी एक उम्मीदवार कश्मीर और एक जम्मू रीजन से मैदान में उतारने की ख्वाहिश रखती है। जम्मू रीजन से अजय सिद्धोर्तु, सजाद कुचलू और रतनलाल गुप्ता मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि पार्टी को मुस्लिम व गैर मुस्लिम नुमाइंदगी के तवाजुन पर भी गौर करना होगा। इंतखाबी शेड्यूल, कागजात नामजदगी 6 ta 13 अक्टूबर, जांच पड़ताल 14 अक्टूबर, नामजदगी वापस लेने की तारीख 16 अक्टूबर, वोटिंग 24 अक्टूबर। आदादोशुमार के मुताबिक बीजेपी एक नशस्त जीतने की पोजीशन में है। जम्मू कश्मीर असेंबली इजलास 23 अक्टूबर को तलब, हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी ज़ेर बहस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर असेंबली इजलास के इनेकाद की मंजूरी दे दी है। असेंबली सेक्रेटरीट के मुताबिक इजलास 23 अक्टूबर सुबह 10 बजे से शुरू होगा, जिसमें हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर बहस मुतवक्का है। ये इजलास उमर अब्दुल्ला हुकूमत के क़याम के बाद तीसरा इजलास होगा। इससे कबल मार्च अप्रैल में जम्मू में बाज़ाबिता इजलास और जुलाई में श्रीनगर में 1 रोज़ा खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ था। सियासी माहिरान का मानना है कि इस बार इजलास में हुकूमत को BJP और PDP की सख्त अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। BJP रहनुमा विक्रम रंधावा ने कहा है कि उनकी तवज्जो हुकूमत की नाकाम कारकर्दगी पर होगी, जबकि PDP के वहीद पराने कहा है कि उनकी जमात हुकूमत के वादों और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंतखाबी मंशूर पर सवाल उठाएगी।
पीडीपी रुकन असेंबली वहीद परा का बयान, हुकूमत कश्मीर में रिजर्वेशन मसले में गैर संजीदा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन असेंबली वहीद परा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत रिजर्वेशन मसला हल करने में कम दिलचस्पी रखती है और सिर्फ अपना वोट बैंक महफूज करने की कोशिश कर रही है। परा ने बताया कि मौजूदा पॉलिसी के तहत जनरल कैटेगरी के लिए 30% ही नशस्तें मुख्तस हैं, जबकि वो आबादी का तकरीबन 70% हैं। उन्होंने कहा कि मसला सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जरिए आसानी से हल किया जा सकता है, मगर हुकूमत सिर्फ वोट बैंक बचाने पर मरकूज है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की काबीना ने दिसंबर में एक ज़िली कमेटी तश्कील दी थी जो रिजर्वेशन पॉलिसी का जायजा लेकर सिफारिशात पेश करें और जून में रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद उसे कानूनी शोबे को भेजा गया। मुअज़्ज़ज़ एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने हरदोशोरा में 2 नए तालीमी इदारों की संग बुनियाद रखी। इनमें एक मिडिल स्कूल और दूसरा किंडरगार्टन स्कूल शामिल है। शाह इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि इन इदारों के क़याम से हरदोशोरा और मुल्हका देहात के बच्चों को मियारी तालीम घर के करीब ही मैसर आएगी। इस दौरान उन्होंने गोपालपुरा और काशीपुरा वाटर सप्लाई स्कीमों का भी मुआयना किया और मुतलका महकमे को बर वक्त काम मुकम्मल करने और आवाम को बिला रुकावट पीने का पानी फराहम करने की हिदायत दी। प्रोग्राम के मौके पर महकमा सेहत ने हाजिक मेमोरियल ट्रस्ट के इश्तराक से एक फ्री मेडिकल कैंप का भी एहतमाम किया, जिसमें मुफ्त इलाज और सहूलियात फराहम की गई। शाह ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि तालीम और सेहत तरक्की के 2 बुनियादी स्तून हैं और हुकूमत इन दोनों शोबों को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। जेके स्टेट न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। अगर आपका एजुकेशन सेक्टर ठीक है तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हमारे यहाँ हरदोशोरा हाई स्कूल में कश्मीर में अगले हफ्ते बारिश और बर्फबारी की पेशन गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 से 7 अक्टूबर तक मैदानी इलाकों में कई हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों के कुछ मकामात पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। इदारे ने किसानों को मशवरा दिया है कि वो 4 अक्टूबर की दोपहर तक धान और दीगर बागबानी फसलों की कटाई मुकम्मल करें। महकमा का कहना है कि 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा, ताहम 5 और 6 अक्टूबर को दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट दर्ज होने का इम्कान है। 8 से 10 अक्टूबर तक वादी में एक बार फिर मौसम खुश्क रहने की तवक्का है। इतवार के रोज वादी भर में मौसम खुशगवार और खुश्क रहा, धूप भी छाई रही और किसान अपने खेत खलियानों में फसल की कटाई में मसरूफ नजर आए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जेके स्टेट न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट। साथ में हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।